नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज की नई अपडेट झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC से एक नोटिफिकेशन आया है। नई भर्ती का नोटिफिकेशन है दोस्तों। झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2024 और इसकी जो एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रही है, कितने पदों पे ये भर्ती होगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, इसकी पूरी डिटेल हम बताएंगे दोस्तों। हमारे वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल पे नए दोस्त हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है आपकी 6 सितंबर 2024 को एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर 2024 रखी गई है। और पे एग्ज़ाम फ़ीस हैं, आप इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 5 अक्टूबर 2024 तक आप जमा करवा सकते हो। लास्ट डेट और एप्लीकेशन फ़ीस है वो सेम डेट को है। वो करेक्शन डेट भी इसके अंदर दिखा रखी है। करेक्शन डेट आपकी 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो वो 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में करेक्शन करवा सकते हो। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस हैं जनरल OBC के लिए 100 रुपये रखे गए हैं, SC ST और विकलांग के लिए 50 रुपये रखे गए हैं। और जो एप्लीकेशन फ़ीस हैं वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप जमा करवा सकते हो। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी संपूर्ण डिटेल हैं आप अपनी जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको हम दिखाएंगे आगे। वो संपूर्ण आप पढ़ के और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। देखिए दोस्तों, इसकी कितनी टोटल पोस्ट हैं, एज लिमिट क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2024 को कैलकुलेट होगी एज लिमिट। और मिनिमम एज है वो 21 साल हैं। और मैक्सिमम मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल रखी गई है और फीमेल के लिए 38 साल। एज में जो रिलैक्सन है वो एग्ज़ाम के रूल के अनुसार आपको रिलैक्सन मिलेगा। OBC, SC ST या विकलांग के लिए जो भी आपको रिलैक्सन मिलता है वो पूरा रिलैक्सन आगे नोटिफिकेशन में आपको दिखाएंगे कितना रिलैक्सन मिलेगा हर कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज को। टोटल जो पोस्ट हैं वो 454 है और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो बैचलर डिग्री है। इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेज हैं इसमें किसी भी कॉलेज से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाय बागान, नामकोम, रांची से ये नोटिफिकेशन है। और इसके अंदर विज्ञापन संख्या दिखा रखी है 24/2024 नियमित झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगी परीक्षा 2024 JSSC 2024 कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 4978 दिनांक 30 जुलाई 2024 द्वारा झारखंड सचिवालय आशुलिपिकी सेवा अंतर्गत आशुलिपिकी की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिकों से विविध प्रपत्र झारखंड सचिवालय आशुलिपिकी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विविध शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित आयु सीमा अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट दिखा रखी है JSSC.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सके। प्रवेश परीक्षा शुल्क इसमें 100 रुपये रखी गई हैं, पहले भी आपको हमने बता दिया है। और जो कैटेगरीज वाइज है उनको 50 रुपये, SC ST के लिए, विकलांग के लिए 50 रुपये रखे गए हैं। आगे देखिए, पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसकी पदों का विवरण है, अलग अलग की कैटेगरीज वाइज विवरण क्या रहेगा वो हम बताएंगे आपको। यहाँ पे झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा अनारक्षित के लिए 182 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 118 पद हैं और 2 पद है वो आदिम जनजाति के लिए रखे गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 45 पद रखे गए हैं और APV अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूची फर्स्ट 37 पद हैं और पिछड़ा वर्ग अनुसूची सेकंड 27 पद हैं।
और अदर के लिए 45 पद रखे गए हैं, टोटल 454 पद। और इधर महिलाओं के लिए अनारक्षित के लिए 9 पद रखे गए हैं, अनुसूची के लिए 6 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद रखे गए हैं, और अनुसूचित फर्स्ट 2, अनुसूचित सेकेंड 1 पद हैं, और अदर 2। टोटल आपके 22 पद हैं। महिलाओं के लिए 22 पद अनारक्षित रखे गए हैं। आगे देखिए, आगे टोटल खेल कोटा के लिए 9 पद हैं। अंधापन या कोई विकलांग दृष्टि से विकलांग है तो 5 पद रखे गए हैं। श्रवण शक्ति से कोई बहरापन है 5 पद हैं। निःशक्त है या सेरिबल्स हैं 5 पद इसके लिए रखे गए हैं। बौद्धिक की निःशक्त है तो उसके लिए 4 पद रखे गए हैं। ये पूरी डिटेल है पदों के विवरण के बारे में। अलग अलग कैटेगरीज वाइज पद का विवरण इसमें दिखा रखा है। दोस्तों जो भी दोस्त फॉर्म लगा रहे हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ के जाना है, जिससे आपको पूरी डिटेल पता चले। देखिए दोस्तों, इसके अंदर पे ग्रेड हैं, वो पे ग्रेड क्या रहेगी, L4 रहेगा, और 25,500 से 21,100 तक इसकी ग्रेड पे सैलरी रहेगी। और न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, आगे इसके अंदर आगे पूरी डिटेल हम बताएंगे, हमारी वीडियो के साथ में बने रहें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर एज लिमिट इसके अंदर दिखा रखी है। ये एज लिमिट न्यूनतम आपको हमने पहले भी बता दिया था 21 साल हैं। अनारक्षित या आरक्षित आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए 35 साल मैक्सिमम रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित फर्स्ट, अनुसूचित सेकेंड पुरुष के लिए 37 साल रखी गई है, और महिलाओं के लिए 38 साल रखी गई है। ये देखिए दोस्तों, ये छूट के साथ में आपको इसमें पूरी डिटेल हम बता रहे हैं। 40 साल जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला और पुरुष के लिए 40 वर्ष रखी गई है। आगे हम इसका फॉर्मेट भी आपको बताएंगे, परीक्षा का क्या फॉर्मेट रहेगा, किस टाइप से परीक्षा लगेगी। निशांत या कोई भी विकलांग है उसके लिए 40% का आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे तब आपको साथ में लगाना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, परीक्षा तिथि को परीक्षा आरंभ होने के 1.5 घंटे पूर्व है निशांत प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति के साथ में देना है। जब भी कोई विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट है आपको एग्ज़ाम तिथि से 1.5 घंटे पहले आपको वहाँ पे जमा करवाना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे पूरी डिटेल जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में भी पूरी डिटेल दिखा रखी है। आगे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डिटेल हैं वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या क्या रहेगा, ये देखिए दोस्तों। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा का स्वरूप है आयोग द्वारा CBT और OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यदि अलग अलग समूहों में परीक्षा ली जाती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, और परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात में नॉर्मलाइज अंक भी दिया जाएगा। इसका स्वरूप क्या है, परीक्षा का स्वरूप झारखंड सचिवालय अशुलिपि सेवा संवर्ग के अधीन अशुलिपि कोटि के पद पर नियुक्त हेतु परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा, प्रथम चरण में आपका कौशल जांच परीक्षा होगी, और द्वितीय चरण लिखित परीक्षा होगी। अब देखिए दोस्तों, कौशल जांच परीक्षा क्या होगी। कौशल जांच परीक्षा के अंदर आपको पासिंग मार्क हैं वो लाना है। प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा। क्वालिफाई नेचर के हिसाब से ये परीक्षा होगी, कौशल जांच परीक्षा है। और इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका। इसके अंदर 2 पत्रक होंगे, प्रथम चरण के अंदर 2 पत्रक होंगे। और फर्स्ट पत्रक में क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, प्रथम पत्रक में क्या होगा, आपकी 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको इसके अंदर श्रुति लेख के पूरा 1 मिनट का समय आपको अभ्यास के लिए दिया जाएगा कि आप वहाँ पे अभ्यास कर सकें, आपका हाथ सेट हो सके कीबोर्ड पे। और 40 मिनट का समय दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 5 मिनट का समय है वो पढ़ने के लिए, पैराग्राफ को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और 5% है वो
गलतियां हैं वो आपको माफ़ की जाएगी। 5% गलतियां हैं वो गिनी नहीं जाएगी। 5% से ज़्यादा यदि आप गलती करते हो तो काउंटिंग में आएगा। द्वितीय पत्र क्या होगा? इसी के अंदर द्वितीय पत्र होगा कि उक्त एक MS वर्ड पर टंकित होगा। एक तालिका आपको दी जाएगी MS वर्ड के ऊपर, और MS एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्टि, औसत, जोड़, घटाव वो करना पड़ेगा। तीसरा, MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। MS एक्सेल में MS पावर पॉइंट, MS पॉइंट आदि एक स्लाइड तैयार की जाएगी। जो भी आपकी MS एक्सेल में जो भी डेटा है उसी के हिसाब से आपको एक स्लाइड तैयार की जाएगी। ये दूसरा पत्रक रहेगा। ऐसे आपका प्रथम जो चरण है वो कितने अंक का होगा? 1.5 घंटे की अवधि होगी, 90 मिनट का होगा, और प्रत्येक खंड न्यूनतम 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक आपका 150 अंक का होगा। प्रथम में चरण है वो 150 अंक का होगा। उसमें से उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त होना ज़रूरी है। 30% के हिसाब से आपके 50 अंक हो गए। 50 अंक लाना ज़रूरी है दोस्तों। आगे द्वितीय चरण लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के अंदर 2 पत्रक होंगे। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प होंगे। एक प्रश्न का पूर्णांक 3 होगा, 3 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। परीक्षा की भाषा हिंदी या इंग्लिश होगी। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा। प्रथम पत्रक के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 4 विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा ज्ञान 25 क्वेश्चन 75 अंक के होंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान 25% 75 अंक के होंगे। सामान्य अध्ययन 25% होंगे 75 अंक के। तर्क और मानसिक क्षमता जांच 25% और 75 अंक के। टोटल आपका 100 क्वेश्चन और 300 नंबर का होगा। इसमें आपको 30% अंक लाना है। ये देखिए दोस्तों, द्वितीय पत्रक के अंदर क्या होगा? इस पत्र में हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संताली, बंगाली, मुंडारी, खड़िया ये भाषा इसमें दिखा रखी है, लैंग्वेज दिखा रखी है। किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी को दे सकेंगे। परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न 300 अंक के पूछे जाएंगे। इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ये देखिए, इनमें ऊपर जो लैंग्वेज दिखा रखी है, भाषा दिखा रखी है, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है और उसके 100 क्वेश्चन होंगे और वो आपको सॉल्व करने। ये देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल आपको सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल हमने बताई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।